नमस्कार, मैं सनम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 मीडिया। आज हम बात करेंगे यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए 130 रूसी बसें तैयार। अब तक 18,000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी। के पूर्व भाग में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 18,000 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित भारत ला चुका है। बीते 24 घंटों में 15 फ्लाइटें भारत आई है। अगले 24 घंटों के लिए 18 फ्लाइटों को यूक्रेन भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें 3 फ्लाइट भारतीय वायुसेना C-17 की है, अन्य कमर्शियल फ्लाइट है। इनमें एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर और गो फास्ट की फ्लाइट है। इस बीच खार्किव और सुमी शहरों में फंसे भारतीय और अन्य देशों के नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने 103 बसें तैयार की है। ये जानकारी रूस राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र में प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने यूक्रेन से युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से भारतीयों की सुरक्षित निकालने की बात की थी। रूस राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख ने कहा, आज सुबह 6 बजे से वोल्गोग्राद क्षेत्र में नकियोक्ता और सुदर्जा चौकियों से कुल 103 बसें तैयार हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करके 10 मार्च तक भारत सरकार वापस कराएंगी। सूत्रों के न्यूज़ एजेंसी एनआई को बताया, इसके लिए कुल 80 उड़ानों को लगाया जाएगा। इनकी व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए केंद्र सरकार को 24 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट की कुल 35 फ्लाइट आएंगी। इनमें एयर इंडिया की 14, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 8, इंडिगो की 7, स्पाइसजेट की 1, विस्तारा की 3 और भारतीय वायुसेना की 2 उड़ानें शामिल हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 8726 भारतीयों को लेकर अगले 24 घंटे में 18 फ्लाइट आएंगी। वहीं एयरफोर्स के 3 और CR-17 ग्लोबल मास्टर विमान भारतीय छात्रों को लेने के लिए रवाना हुई है। ये विमान रोमानिया, हंगरी और पोलैंड पहुंचेंगे। गुरुवार दोपहर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 183 भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को ले रहे ऑपरेशन गंगा के तहत 200 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का पहला C-17 ग्लोबल मास्टर विमान गुरुवार टकरे हिंद एयरबेस पर उतरा। विमान ने रोमानिया को बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। अब तक 4 ग्लोबल मास्टर से 808 भारतीय वापस लौटे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यात्रियों का स्वागत किया। उधर भारत में रूस एम्बेसी ने दावा किया है कि भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर यूक्रेन मानवीय कवच के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि 2 मार्च से लेकर 3 मार्च तक 16 उड़ानों में 3,000 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी है कि अब तक 18,000 भारतीय नागरिक भारत लौट चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानें अब तक यूक्रेन से 6,400 भारतीयों को लेकर भारत पहुंची है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगले 24 घंटों में 18 फ्लाइट शेड्यूल की गई है। इनमें 3 फ्लाइट भारतीय वायुसेना C-17 है, बाकी के कमर्शियल फ्लाइट है, जिनमें एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर और गो फास्ट के फ्लाइट हैं। जो फ्लाइट शेड्यूल की गई है उनमें 7 बुचारेस्ट, 2 बुदापेस्ट, 2 रिजानिया, 1 कोएसिक। इनके अलावा रोमानिया की सीमा के पास एक नया स्थान सुसेवा शहर की पहचान की गई है, जहां से 2 विमान उड़ान भरेगी। इनमें 16 फ्लाइट 3 और 4 मार्च को दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। 2 फ्लाइट 4 मार्च को मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। अरिंदम बागची के प्रेम ब्रीफिंग के दौरान कहा, हम और उड़ान शेड्यूल कर रहे हैं। अगले 2-3 दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय वापस लौट आए। मैं अपने लोगों की मेजबानी करने और उन्हें निकालने की सहायता प्रदान करने के लिए यूक्रेन की सरकार और पड़ोसी देश की सराहना करना चाहता हूं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यूक्रेन में किसी भी भारतीयों के बंधन बनाने जाने की जानकारी नहीं है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हमें जो रूट सुविधाजनक लगेगा, हम वही निकालेंगे। उड़ान की संख्या उन बड़ी संख्या के भारतीयों के दर्शक है जो यूक्रेन पार कर चुके हैं और अब पड़ोसी देश में हैं। हम इन सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द भारत लाने का प्रयास कर रहे हैं।
धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी।